नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपकी गेम चेंजर क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग जानते हैं जैसे ये PYQ बेस्ड पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज हम लोग की 12वीं क्लास है, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे PYQ सीरीज की 12वीं क्लास आप लोगों के लिए UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे और भी एग्जामों के लिए उपयोगी है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची पढ़ेंगे, यानी उनके नाम जानेंगे और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे, ठीक। नाउ हम लोग चालू करते हैं अपना लेक्चर जल्दी से। तो हम लोग क्या पहली हेडिंग क्या होगी? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रधानमंत्री और या एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम बात करते हैं क्या? अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति कार्य बारे में, राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को कार्यों में सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, के लिए मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। जिसका प्रधान PM होता है, जिसका प्रधान PM होता है, PM होता है, जिसका प्रधान PM होता है। बात करें अनुच्छेद 75 की। अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 की, तो PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर, ये बात ध्यान रखना, करेगा राष्ट्रपति, ठीक, लेकिन PM की सलाह पर, PM की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है PM की सलाह पर, ठीक। अनुच्छेद 75 में ये दिया है। बात करते हैं क्या PM को शपथ के बारे में। PM को शपथ, तो जैसा कि मालूम है राष्ट्रपति दिलाएगा, बता चुके हैं, ऊपर लिखवा दिया है कि राष्ट्रपति दिलाएगा क्या? PM को शपथ। तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, ठीक, ओके। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगा? तो यहां पर लिख लो, लोकसभा के प्रति
ठीक। उत्तरदायी की अगर बात आए, उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक। अगर हम बात करें क्या, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें मंत्रियों के प्रकार की, तो मंत्रियों के प्रकार यहां पर डाल या लिख लो, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, नंबर 1 बात करेंगे, कौन से आ जाएंगे हमारे, कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 में आ जाएंगे हमारे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक। अगर हम बात करेंगे नंबर 2 की, तो यहां पर आ जाएंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। नंबर 3 की हम बात करेंगे तो कौन से आ जाएंगे, उपमंत्री, उपमंत्री, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहां पर पीएम के बारे में थोड़ी विशेषता, अगर हम बात करें कि पीएम के बारे में विशेषता अगर हो जाए, तो लोकसभा का नेता होता है। पहली बात तो लोकसभा का नेता होता है, नेता होता है, ठीक। लोकसभा का नेता होता है, ठीक। और दूसरी बात, वह किसी भी लोकसभा, किसी भी समय लोकसभा, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, राष्ट्रपति से कर सकता है। यानी वो किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, ठीक। ओके, ये चीज है पीएम के बारे में। और क्या है, 2 पॉइंट हो गए, ठीक। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, नीति आयोग। अब ये ध्यान रखना, ये आता है अध्यक्ष कौन होता है, तो इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट। नीति आयोग कौमा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल, तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक। अब हम बात करें क्या, अनुच्छेद 78 की। किसकी बात करें, अनुच्छेद 78 की।
अनुच्छेद 78 की। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा ये रेजर से रब कर लें। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? ठीक, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? पीएम कौमा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। ठीक, पीएम और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को बात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पीएम की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये अनुच्छेद 78 बोलता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है कि मंत्रिपरिषद, पहले पेन चेंज कर लें। क्या बोल रहा है? मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित या शून्यता उत्पन्न, यहां पर देखते हैं क्या, मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित या, यानी कब मंत्रिपरिषद अपने आप स्वतः ही हट जाएगा, यानी बिना प्रधानमंत्री के क्या कहते हैं विघटित किए, कब विघटित हो जाएगा इसके बारे में। ठीक, मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित या शून्यता उत्पन्न। ठीक, कब होगा? जब पीएम की मृत्यु होगी। क्या होगा? पीएम की मृत्यु या उसका त्याग पत्र, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, या उसका त्याग पत्र। ठीक, एक चीज छूट गई थी, वो चीज लिख लो। पीएम जो होता है, ठीक, वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद का अध्यक्ष पीछे लिखवाए थे ना, वहां ये छूट गया था, तो ये पॉइंट भी लिख लो। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति का, ठीक, कि ये किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। इसके बारे में भी लिख लो थोड़ा सा, यहां पर पॉइंट याद आ गया। ये सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, यानी का प्रधान, ठीक, या अध्यक्ष देखो, राष्ट्रपति की जो सुरक्षा समिति होती है, यानी जो राष्ट्रपति के पास एसजी वगैरह लगे होते हैं, या जो उनकी सुरक्षा समिति है, उसका प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है पीएम। कौन होता है? पीएम होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ओके, ठीक, यहां तक क्लियर हो गई? ओके, तो सुरक्षा समिति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किसकी? राष्ट्रपति की। ओके, यहां तक आपका हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक, ओके। नाउ अब हमारे पास
क्या है, उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं जब उप प्रधानमंत्री की, तो इस पद का सृजन, सबसे पहले जान लो, पद का सृजन यानी ये जो बना, पद का सृजन, ठीक, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। यानी संविधान में ये नहीं था पहले, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, से हटकर हुआ। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, उदारीकरण की, क्या बात करें, उदारीकरण, उदारीकरण, कॉमा निजीकरण, कॉमा निजीकरण, ठीक। उसके बाद करें और भूमंडलीकरण, और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक। की नई आर्थिक नीति, की नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ठीक। इसका क्या है, 1991 में तत्कालीन पीएम, बात करें अगर 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव द्वारा घोषित। ये कब घोषित हुआ था ये सब चीज? नरसिम्हा राव द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा घोषित, ठीक, ओके, ये चीज हुआ। अब आ जाते हैं भारत के प्रथम पीएम के बारे में। भारत के फर्स्ट पीएम तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक, नेहरू थे। अब इनके बारे में दूसरी बात, ये 16 साल 9 माह और 13 दिन तक, 13 दिन तक पीएम रहे, पीएम रहे, ठीक। पीएम में सबसे लंबा काल उनका था। पीएम में सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, लंबा कार्यकाल इनका रहा, ठीक, ओके। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, किसकी बात करें? अटल बिहारी वाजपेयी की, वाजपेयी की, ठीक। सबसे कम समय तक यानी 13 दिन तक रहे, 13 दिन तक पीएम, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक, ओके। ये अटल बिहारी वाजपेयी का था, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें, तो सेकंड सबसे कम समय तक, सेकंड सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक, ठीक, पीएम रहे, ओके। अब हम बात करें क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी की।
नेक्स्ट स्लाइड पर किसकी बात करें? श्रीमती इंदिरा गांधी की। श्रीमती इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी की। श्रीमती इंदिरा गांधी की भारत की फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वुमेन पीएम। ठीक, 2 बार पीएम बनी, 2 बार पीएम बनी। ठीक, फर्स्ट टाइम पीएम के समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। फर्स्ट टाइम पीएम के समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक, ओके। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, ठीक, ऐसे पीएम हुए जिसको उसके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। ऐसे पीएम जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। ठीक, पीएम जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, पीएम जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक, कार्यकाल के दौरान ही। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसमें सेकंड आ जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी हुई थी ताशकंद में। जानते हो आप लोग ताशकंद समझौता जहां हुआ था, ताशकंद में। ठीक, और तीसरी आ जाएंगी हमारी कौन सी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एच.डी. देवगौड़ा की। क्या बात करते हैं? एच.डी. देवगौड़ा की। ठीक, एच.डी. देवगौड़ा ऐसे पीएम जो विधानसभा के सदस्य थे, जो विधानसभा के सदस्य थे पद ग्रहण करते समय। ठीक, चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें, चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें, ठीक, चौधरी चरण सिंह की बात करें, ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा में
उपस्थित नहीं हुए, कभी लोकसभा पहुंच ही नहीं पाया, अटेंड नहीं कर पाया। कौन? चौधरी चरण सिंह जी। ये कौन? चौधरी चरण सिंह जी। ओके। राजीव गांधी की अगर हम बात करें, राजीव गांधी जी की अगर हम बात करें, सबसे कम उम्र के पीएम थे। सबसे कम उम्र के पीएम की बात की जाएगी तो राजीव गांधी की होगी। और यहां पर एक शख्स और हैं, जगजीवन राम। जगजीवन राम, ठीक। इनकी अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री के सबसे लंबा कार्यकाल इनका, इनकी बात करें अगर, कैबिनेट नॉट प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में या के रूप में या कैबिनेट मंत्री में, नॉट रूप में सबसे लंबा कार्यकाल का, सबसे लंबा कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक। सबसे लंबा कार्यकाल कितना इनका हुआ? सबसे लंबा कार्यकाल कितना हुआ? 32 वर्ष तक, 32 वर्षों तक, ठीक। ये जगजीवन राम का। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हम क्या जानेंगे? यहां तक आपने प्रधानमंत्रियों के बारे में जाना, कुछ जो हमारे प्रधानमंत्री थे विशेषकर उनके बारे में खूबियां जान ली कि मतलब उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन रहा, क्या है, कम रहा। अब आ जाते हैं पीएम और उनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो भारत के पीएम एवं उनका कार्यकाल, एवं उनका कार्यकाल, ठीक। ओके, नाम हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इधर साइड नाम लिखते हैं, पहले कौन से रहे, पेन चेंज करेंगे इसके लिए, ये वाला जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन से रहे? जवाहरलाल नेहरू, जानते हो आप लोग, ठीक। इनका कार्यकाल क्या रहा? 1947 से 1947 में आजाद हुआ था, पहली बार बने थे, और 1964 तक। ओके, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये कहां तक बने? ये 1964 से क्या रहे? कार्यवाहक रहे। ये बने नहीं थे, कार्यवाहक रहे थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी आकस्मिक, मतलब, ठीक। तो ये गुलजारी लाल नंदा बन गए थे। अब यहां पर आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करेंगे, क्या? लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करेंगे, शास्त्री, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करेंगे तो 1964 से 1967 तक, ठीक। ओके, उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि इनकी भी मृत्यु हुई, तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा फिर से आ गए, क्या? कार्यवाहक के रूप में। कब से? 1966 से, ठीक। कार्यवाहक रहे, ठीक। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। नाउ गुलजारी लाल नंदा के बाद कौन आई? इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर के 1977 तक, ठीक। ओके, मोरारजी देसाई फिर आए, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई आए, ठीक।
अब 1977 से 1979 तक की वो रहे। ठीक, ओके। मोरारजी देसाई की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। अब उसके बाद कौन आया? चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, चरण सिंह, ठीक। ये आए, ये क्या हुआ 1979 से 1980 तक, 1980 तक, ठीक, ओके। चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी आती है, अगले पेज में देखते हैं। फिर इंदिरा गांधी आती हैं, इंदिरा गांधी, और ये 1980 से 1984 तक रही। ठीक, ओके, 1984 तक रही। राजीव गांधी आए, फिर राजीव गांधी आए, और ये 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक, ओके। 1984 से 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, ठीक, 1989 से 90, 1989 से 1990, ठीक, ओके। चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर, ठीक, चंद्रशेखर की अगर हम बात करें 1990 से 1991 तक, 1991 तक, ठीक। उसके बाद पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव, ठीक, पीवी नरसिंह राव 1991 से 1996 तक, ठीक, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, वाजपेयी की बात करें 1996 तक, ठीक। एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो 1996 से 1997 तक, ठीक, ओके। 1996 से 1997 तक। फिर हम बात करते हैं क्या? इंद्र कुमार की। लो हम बात करते हैं क्या? इंद्र कुमार की। नाम अच्छा, इंद्र कुमार गुजराल, पूरा नाम था इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की अगर हम बात करें, ठीक, तो 1997 से 1998 तक, ओके, 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 1998 से 2004 तक, ठीक। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें 2004 से 14 तक, 2004 से 2014 तक, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर इसके बाद करते हैं हम क्या? नरेंद्र मोदी जी के, ठीक। इनके बहुत से नाम हैं, जैसे चौकीदार, रोटी चोर,
सॉरी, चौकीदार और वोट चोर, ठीक। तो मोदी जी तो बहुत से नाम से विख्यात हुए हैं और इन्होंने काफ़ी लोगों को विख्यात भी किया है। खैर हम इस बात करने जाते हैं 2014 से ये अभी तक करंट में दौड़े जा रहे हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्तमान भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ओके, ये हो गया क्या, प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में, ठीक। ये आप लोग ने देखा, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हम लोग ने पढ़ा एक प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में, जैसा ये दिया हुआ आपके सामने, ठीक। और उसके बाद हमने प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा, कुछ विशेष बातें जो उनकी थी, ठीक। और हमने साथ ही साथ कौन कौन प्रधानमंत्री थे, ठीक। कैबिनेट में कितने प्रकार के होते हैं प्रधानमंत्री, तो वो बताया कि कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होते हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया डिस्कस करेंगे। आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक, वो पनकी गंगागंज में प्रोवाइड कराई जा रही हैं कंपटीशन के लिए, ठीक। आप लोग इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके जान सकते हैं क्लासों के बारे में और आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।